नमस्कार, मैं आपका प्यारा हितेश सैनी आ गया लेकर डे टू की शुरुआत करने से पहले अब मैं आपको कुछ मोटिवेशन लाइन से इंस्पायर करूंगा है ना, कि कहानी लिखने के लिए मैदान में उतरना पड़ता है। कहानी लिखने के लिए मैदान में उतरना पड़ता है, मेहनती नहीं अपनों से भी लड़ना पड़ता है ना। तो कुछ इसी प्रकार से अब हम क्या डे 2 में आ गए हैं। डे 2 फर्स्ट आपने डे 1 के अंदर हमने कुछ 4 चैप्टर क्लियर कर लिए। डे 2 के अंदर 5वें चैप्टर को हम क्या करेंगे, इसके बारे के इसके सारे फॉर्मूले और इससे रिलेटेड क्वेश्चन सब सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम इसके बारे में जानते हैं, है ना। चैप्टर 5 क्या है? एपी यानी समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी अब आपको पता होनी चाहिए समांतर श्रेणी होती क्या है, किस फॉर्मेट में होती है ना। तो सबसे पहले हम एपी लिखेंगे। एपी किस फॉर्मेट में होती है? सबसे पहले ए पहला पद होता है, फिर ए प्लस डी होता है, फिर होता है ए प्लस 2d होता है, डॉट 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 ऐसे बढ़ती रहती है और लास्ट में जाकर कहां रुकती है? ए प्लस n माइनस 1 गुणा डी। जब आप इस चीज को देखो इसमें सेकंड पद है पर यहां पे क्या है? 1 है। तो वैसे ही जब आप यहां पे 2 रखोगे तो 2 में से 1 गया तो 1 ही डी आएगा। तो ये इस फॉर्मेट को क्लियर करती है। ये तो हो गई एपी। अब हम कोई भी बीच में से रैंडमली अब कोई क्वेश्चन पूछे कि भाई उस पद का मान बताइए, 10वें पद का मान बताइए, 15वें पद का मान बताइए, 20वें पद का मान बताइए, तो उससे रिलेटेड जैसे अब हम an लेते हैं। an का फॉर्मूला क्या है? a प्लस यही है अंतिम पद n माइनस 1 गुणा d, यही हो गया अंतिम पद। इसमें कोई से भी पद का मान आप रैंडमली ज्ञात कर सकते हैं। a का मतलब प्रथम पद है ना, d का मतलब सार्वंतर, यानी कि इन दोनों में अंतर कितने का है। कोई भी श्रेणी है, अब हम आगे सोल्व करेंगे ना, तो क्वेश्चन कर सोल्व करके बताऊंगा। चलो तो यही बता देता हूं, है ना। जैसे 3, 5, 7 और 9, जब इसमें अंतर देखोगे, हम अंतर कैसे ज्ञात करते हैं? a2 माइनस a1 बराबर a2 क्या है? 5 माइनस 3 बराबर 2। तो ये क्या है? d। यही क्या है? d। इसी प्रकार से हम d ज्ञात करते हैं और n जो पद होते हैं, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, ये इस प्रकार से। तो ये तो हो गया d n की बात। अब हम चलते हैं, ये तो an हो गया, अब an हो गया। अब बोलते हैं sn का मतलब होता है योग, यानी कि सभी पदों का योग। अब आप देखो, पहला और 2 पदों का योग, 3 पदों का योग, 4 पदों का योग और n पदों का योग। n पदों का फॉर्मूला Sn बराबर n बटे 2 कोष्टक के अंदर 2a प्लस n माइनस 1 गुणा d। ये हो गया भाई Sn का फॉर्मूला हो गया। अब हम Sn का, ये तो हो गया बड़ा फॉर्मूला। अगर आप एक चीज नोटिस करोगे तो यहां पे देखो, मैं इसको ऐसे लिख दूं n बटा 2, इसको ऐसे लिख देता हूं a प्लस n माइनस 1 गुणा d। अब आप एक चीज यहां से देखोगे, यहां से ही लेकर यहां तक, ये किसका फॉर्मूला है? an का। किसका फॉर्मूला है? an का। तो Sn को मैं क्या लिख सकता हूं? n बटा 2 कोष्टक के अंदर a प्लस an। तो Sn के 2 फॉर्मूले हो गए, ये और ये 2 फॉर्मूले हो गए Sn के, और an का एक फॉर्मूला। तो इससे ही रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। अब हम इन फॉर्मूलों से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं जो क्या है पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं और इस एग्जाम के लिए भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब हम चलते हैं क्वेश्चनों की ओर। ये क्वेश्चन इस प्रकार है ना। इस क्वेश्चन को मैं बता देता हूं, है ना। प्रथम किलोमीटर पे 15 रुपए किराया है और प्रत्येक किलोमीटर पर क्या है? 8 रुपए किराया बढ़ता रहता है। तो हमें एपी बताना है कि एपी क्या होगी। तो सबसे पहले सॉल्यूशन क्या है कि प्रथम पद दिया क्या है? प्रथम किराया क्या है? 15 रुपए। प्रत्येक किलोमीटर
किलोमीटर पर किराया बढ़ता है। कितना बढ़ता है? 8 रुपए। ये दो चीज दे रखी है। अब इससे हमें एपी बतानी है। प्रथम कितना है? 15 एपी। और 15 में जब 8 ऐड करेंगे, 8 ऐड करेंगे कितने हो जाएंगे? कितने हो जाएंगे? 23। और 23 में जब 8 ऐड करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 31। और 31 में 8 ऐड करेंगे तो कितने हो जाएंगे? यानी कि 8 जोड़ते हुए चले जाओ, एपी बनती चली जाएगी कि 49 डॉट 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 बनती चली जाएगी, है ना। अब हम ये तो हो गई एपी। एपी निकालना आ गया हमें। अब एपी से अब मैं कहूं रैंडमली के 10वें पद यानी 11वें पद का मान बताइए, यानी कि एन दे दिया अपन को। अब क्या दे दिया? एन बराबर 11। तो अब हम 11 पद यानी ए एन सु 11वां पद निकाल सकते हैं। देखो ए एन 11 ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी, और ए कितना है? 15 प्लस 11 माइनस 1 गुणा डी यानी कि 8। अब इसको सोल्व करते हैं। 15 प्लस जब 11 में से 1 गया तो 10, 10 और 1 8, और 8 को जब 10 से गुणा करेंगे तो 80, और 80 को जब इसमें जोड़ेंगे तो कितने हो जाएगा? 95। यानी कि 11वें पद क्या होगा? 95 होगा। 11वां पद क्या होगा? 95 होगा। ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। इस प्रकार का क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा पूछता है। इसमें बताऊं गलती कहां होती है? जब हम हिंदी पढ़ते हैं तो हमें लगता है ओ बहुत बड़ा क्वेश्चन है, मुझसे तो नहीं होगा। जब आप हिंदी पढ़ोगे तो आपको नॉर्मली ऐसे लगेगा ये तो बहुत सरल क्वेश्चन है, क्योंकि इसके अंदर बस दो ही चीज दे रखा है और दो चीज से हमें एपी ज्ञात करना है। और ये एन वाला मैं अलग से जोड़ दिया जिससे कि आपको इस समझने में आसानी हो कि एन का फॉर्मूला यूज कैसे करते हैं ना। और कभी भी एपी दे रखी हो तो इस प्रकार से एन वाला भी बहुत ज्यादा पूछता है ना। तो ये हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, यानी इसी का ही अलग तरह से समीकरण वाला क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं। ये क्वेश्चन इस प्रकार है ना, जिसमें हमें फर्स्ट और थर्ड पद नहीं दे रखा, सेकंड और फोर्थ दे रखा है। इससे हमें ए भी याद करना है और डी भी याद करना है। जी जब तो पता पड़ेगा फर्स्ट और थर्ड पद, है ना। तो सबसे पहले हम इसको लिखते हैं, सेकंड पद को और फोर्थ पद को लिखते हैं ना। जब भी हमें ये ज्ञात होंगे तो a2 बराबर a प्लस a पता नहीं, n हमें पता है क्योंकि कौन सा है? सेकंड पद है तो 2 माइनस 1 गुणा d हमें पता नहीं। इसका आंसर पता है कितना? 13। इसका आंसर पता है कितना है? 13। तो इसको हम सोल्व करके लिख देते हैं 2 प्लस डी, 2 नहीं a प्लस डी बराबर 13। समीकरण 1, इसको दे दो समीकरण 1। अब a2 हमने याद कर लिया, ये a4 देखो a प्लस, अब देखो 4 है ना, तो 4 में जब 1 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? 3 और d ऐसे की ऐसे, और आंसर क्या आएगा? 3। इसको समीकरण दे दो 2। समीकरण हमें 1 और 2 मिल गई। अब आपको पता हो तो चैप्टर नंबर 3 के अंदर विलोपन विधि होती है। जब दो समीकरणें होती हैं, दो समीकरणें होती हैं, उनको सोल्व करने की विलोपन विधि, है ना। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से सबसे पहले इसको लिख देते हैं क्या? a प्लस डी बराबर 13 और a प्लस 3d बराबर 3। a प्लस d बराबर 13 और a प्लस 3d बराबर 3, है ना। तो इसमें देखो विलोपन विधि क्या कहती है? इस प्रकार लिखकर जो चिन्ह है नीचे वाले चिन्हों को काट दो। अब देखो एक प्लस का एक माइनस का एक कैंसिल, ये माइनस का तो माइनस का 2d, ये माइनस का इसमें घटा तो 10, ये माइनस का है क्योंकि देखो माइनस का 3 है और वो प्लस का 1 है। तो आप यहां पे देखोगा d बराबर माइनस का 5। अपने को d मिल गया तो कोई भी एक समीकरण में रैंडमली रख दो, है ना। तो समीकरण
एक में d का मान रखने पर, d का मान रखने पर किसमें, समीकरण एक में d का मान रखो। समीकरण एक का ये रही, इसमें रखो a माइनस का 5 बराबर 13, तो आप यहां पे देखोगे a बराबर, ये इधर चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का 5 और a बराबर 18, तो हमें a मिल गया। यानी कि ये पहला पद क्या आ गया, 18। पहला पद क्या आ गया, 18। अब देखते हैं तीसरा पद, तो तीसरे पद में क्या है, हमें a मिल गया, d मिल गया, तो हम सीधा ही क्या कर लें, ज्ञात कर लेते हैं। a3 बराबर a प्लस कोष्टक में n-1 गुणा d बराबर a दे रखा है 18 प्लस n कितना है 3 -1 गुणा माइनस का d का क्या है, माइनस का 5, तो 18 प्लस ये गया 2 और माइनस का 10, क्योंकि देखो 2 और माइनस का 5 गुणा करोगे तो 10, तो आंसर कितना आ गया 8। तो तीसरा पद क्या हो गया 8, और जब 8 में तुम क्या माइनस के 5 करोगे तो 3 आंसर आ जाएगा। इससे हमें देखो इस प्रकार से अगर आपको कोई दो पद दे रखा है और कोई अलग दो पद और ज्ञात करा रहा है तो वो इस फॉर्मेट में होंगे, है ना। अब ये याद रखो कि मान कैसे ज्ञात करना है, ये भी पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है, मेरे टाइम में भी पूछा गया था और ये इस बार भी पूछा गया है ना। हमने एपी यानी कि एपी कैसे निकालते हैं वो देख लिए, डी कैसे निकालते हैं वो देख लिए, ए एनवा पद ज्ञात करना वो भी देख लिए, और ऐसे क्वेश्चन का दूसरे जैसे दो पद दे रखा है, दो पद से और दो नए पद ज्ञात करना वे भी सीख लिया। अब हम चलते हैं एसएन में, यानी कि योग के क्वेश्चन अब कुछ सोल्व करते हैं जिससे उनकी भी प्रैक्टिस बन जाए। ये क्वेश्चन इस प्रकार है, जो कोई हमें एपी दे रखा है 24, 21, 18, ये कोई एपी दे रखा है और हमें कह रहा है कि कौन सा पद कितने पदों तक का योग कितना हो जाएगा 78 होगा, कितने पदों तक का योग 78 होगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि प्रथम पद, सबसे पहले क्या क्या हमें दे रखा है, हमें क्या क्या चाहिए एसएन के लिए, है ना। तो ए हमने ज्ञात कर लिया और डी क्या है, जैसे अब कितना घट रहा है -3, क्योंकि देखो -3 करोगे फिर -3 करोगे तो मतलब -3 घट रहा है, यानी डी और ए हमें पता चल गया। तो इससे हम है ना एसएन का कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, एसएन का कौन सा फॉर्मूला जो कंप्लीट फॉर्मूला है, एसएन बराबर n/2 कोष्टक के अंदर 2a + n-1 गुणा डी, n- गुणा डी। तो n कौन सा पद है, पद हमें पता नहीं, बल्कि इसका मान पता है कि कौन सा पद है ना। तो n/2 इसको सोल्व करते हैं, 2 n2 24, सीधा लिख दूं 48 प्लस n हमें पता नहीं और डी हमें पता है -3, तो मैं सीधा लिखूं -3n और माइनस प्लस का 3 और बराबर 78 हो गया, यहां तक हो गया। अब आप देखो ये है ना, इसको इधर भेज दो गुणा में तो आसानी होगी, और n है ना, n को अंदर गुणा कर दो और इसको इधर भेज दो, तो मैं सीधा लिखूं कि 48n - 3n², क्योंकि n है, प्लस 3n प्लस 3n बराबर, जब 2 को इधर लेके आओगे तो गुणा करो, 8 दूनी 16, 1 हासिल और 7 दूनी 14 और 1 15, 156। अब इसको ऐसे लिखो -3x, जैसा कि मैंने बताया था आपको फर्स्ट वीडियो के अंदर भी कि पहले बहुपद को अधिकतम घात वाले को पहले लिखते हैं, तो अधिकतम घात वाली कौन सी है, ये है ना। और आप देखो ये 48 और 3 कितना हो गया 51, प्लस का 51n और इसको इधर ले आओगे तो -56 बराबर 0, या फिर माइनस का गुणा कर दो, इसमें सिंपली माइनस का गुणा कर दोगे ना तो ये क्या है, ये प्लस की हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी माइनस की हो जाएगी, और ये
क्या हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। अब आप एक चीज देखोगे, तीनों में है ना 3 का भाग जा रहा है, तो 3 का भाग दे दो, ये n है, तो n स्क्वायर माइनस, जब इसमें 3 का भाग दो कितनी बार जा रहा है, 1 बचा कितना 2 और 7 17 n। अब इसमें 3 का भाग दो कितना 5 और 6 2 52 0। अब 13 चौक 52, 13 और 4, अब गुणा करने पर 52 और जोड़ने पर 17, तो 13 चौक 52, n स्क्वायर माइनस 13n माइनस 4n प्लस 52 बराबर 0, है ना। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये देखो इन दोनों में और इन दोनों में, तो आप देख लीजिए इसको लिख सकते हो n कोष्टक में n कॉमन ले लिया तो n माइनस 13, है ना, और फिर माइनस इसमें कॉमन क्या ले लें 4, तो अंदर क्या बचेगा, अंदर क्या बचेगा n माइनस 13, ये हो गया। और इसी के अंदर क्या बचेगा फिर, ये हो गया, फिर n माइनस 4 और एक बचा n माइनस 13, और जब इनको ऐसे लिखेंगे n बराबर 4 और 13, दो मान मिल गए हमें, दो मान मिल चुके हैं 13 और एक 4 और 13, दो मान ऐसे हैं 4 और 13 जिस पर 78 योग प्राप्त होगा। और डे 2 हमारा कंप्लीट होता है चैप्टर 5 से। डे 1 हमने 4 चैप्टरों से कंप्लीट किया, डे 2 हमने 5 चैप्टर से कंप्लीट किए। अब हम डे 3 के अंदर चैप्टर 6 को सोल्व कराएंगे, वो होगा नेक्स्ट डे। और हर वीडियो आपको 8 बजे मिल जाएगी या फिर 7 बजे मिल जाएगी, 7 बजे मिल जाएगी आपको, कंप्लीट 7 बजे मिल जाएगी, है ना। 7 बजे रेडी रहना, अगली वीडियो भी और ये वीडियो भी। धन्यवाद।